बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पॉलीप्रोटिक एसिड्स। आज हम देखेंगे कि पॉलीप्रोटिक एसिड्स जो आयनिक इक्विलिब्रियम का टॉपिक है, इसका हम पीएच कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखिए कि एक्चुअली में पॉलीप्रोटिक एसिड होते क्या है। पॉलीप्रोटिक एसिड्स वो होते हैं जो एक से ज़्यादा प्रोटॉन दे सकते हैं। ठीक है, जैसे H2S है, ये 2 प्रोटॉन दे सकता है। H2CO3 है, ये भी 2 प्रोटॉन दे सकता है। H3PO3 ये भी 2 प्रोटॉन दे सकता है। H3PO4 ये 3 प्रोटॉन दे सकता है। और ये सारे के सारे वीक एसिड्स हैं, क्योंकि पॉलीप्रोटिक एसिड जो स्ट्रॉन्ग एसिड भी होते हैं। जैसे H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो भी पॉलीप्रोटिक है, तो उसको हम इसमें कंसीडर नहीं करेंगे। यहाँ पे हम खाली वीक एसिड्स कंसीडर करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, हमने H2S का एग्जांपल लिया। H2S को मैंने लिखा है, देखिए पहला प्रोटॉन इससे निकल रहा है और दूसरा, पहला प्रोटॉन निकलने के बाद ये क्या बना है, H+ और HS-। अब हम इससे दूसरा प्रोटॉन निकालेंगे, HS- हमारा फर्दर आयोनाइज होगा। इस तरह से देखिए, ऐसे ये देखिए 2 स्टेप में आयोनाइज हो गया है। यहाँ पे 2 स्टेप मैनेज होगा। दोनों स्टेप्स वीक स्टेप्स है। पहले स्टेप का जो आयोनाइजेशन कांस्टेंट वो Ka1 होगा और दूसरे का Ka2 होगा। आपको क्वेश्चन में Ka1 और Ka2 दोनों दिया रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए Ka1 जो है, Ka1 इस एंड K2 both are smaller, are very small and Ka1 is much more greater than Ka2। ये ध्यान रखिएगा, ये आपको वहाँ पे वैल्यूज़ दी रहेंगी, उससे ही आइडिया लगेगा। जनरली Ka1 की वैल्यू अगर 10⁻⁻4 है तो Ka2 की वैल्यू 10⁻⁷ या -8 हो सकती है, -10 भी हो सकती है। ये कहने का मतलब, तो इनकी वैल्यूज दी रहेंगे आपको क्वेश्चन में, वहाँ से देख के ही हम इसको समझेंगे क्या करना है। ठीक है, चलिए अब इसमें स्टार्ट करते हैं कि लेट की H2S का जो कंसंट्रेशन है वो C है, इनिशियली C है, और इससे X मोल जो है पर लीटर वो आयोनाइज होता है। तो यहाँ X बनेगा, ये भी X बनेगा। ठीक है, ये स्टेप कुछ हुआ है। जैसे ये स्टेप थोड़ा सा होगा ना, यहाँ पे HSX बनेगा, ये भी आयोनाइज होना शुरू कर देगा। इससे Y निकल रहा है। ठीक है, ये Y निकल रहा है और ये Y बनेगा और ये Y बनेगा। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बता दूँ एक चीज़ कि यहाँ पे जो हमने 2 Y लिखे हुए हैं, ये हमने आपसे अभी कहा था कि ये स्टार्टिंग में है, लेकिन आप अभी एक काम करो, इसको इक्विलिब्रियम पे मान लो। ठीक है, मतलब ये फाइनली क्या हुआ, पहला स्टेप भी फॉरवर्ड गया तो H+ HS- बना। HS- दूसरा स्टेप पे ये फॉरवर्ड गया। ये दोनों स्टेप आगे पीछे जाते रहेंगे। एक कैचायन दूसरे को, दूसरे कैचायन पहले को अफेक्ट करेगा। दोनों एक दूसरे पे कॉमन आयन इफेक्ट लगाएंगे और दोनों एक दूसरे पे कॉमन आयन इफेक्ट लगाएंगे, तो एक्चुअली में तो दोनों रिएक्शन पीछे जाएगी और दोनों एक दूसरे के आयोनाइजेशन को कम करेंगे, है ना। फिर भी कुछ देर में इक्विलिब्रियम तो आएगा। ठीक है, और जब इक्विलिब्रियम आया तो फाइनली जो सीन है वो आपके सामने है। इसमें एक चीज़ मैं और बता दूं कि जब इक्विलिब्रियम आएगा फाइनली यहाँ पर, तो आप देखिए इक्विलिब्रियम पर H आयन का तो कंसंट्रेशन दोनों में सेम होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि पहले में कंसंट्रेशन X हो दूसरे में Y हो। पहले में जो X कंसंट्रेशन है ये पहले स्टेप की वजह से, दूसरे में जो Y है वो दूसरे स्टेप की वजह से। पर एक्चुअली में तो हम दोनों को ऐड करेंगे ना, X + Y यहाँ पे लिखेंगे, Y + X यहाँ पे लिखेंगे। तो एक्चुअली ये जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन है H+ का ऐसे होगा, X+ या Y + X होगा, दोनों ऐड हो जाएंगे। ध्यान रखिए, ये दोनों फाइनल इक्विलिब्रियम पर आने के बाद है। कहने का मतलब H आयन का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर दोनों में X + Y होगा। X पहले स्टेप का कंट्रीब्यूशन है इंडिविजुअल, Y दूसरे स्टेप का कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, पर जब हम इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो दोनों स्टेप में H+ का जो कंसंट्रेशन होगा वो X + Y लिया जाएगा और वो सेम होगा। ठीक है,
ऐसे ही HS का कंसंट्रेशन X होगा और S माइनस माइनस का कंसंट्रेशन Y होगा। ठीक है, अब ये रिएक्शन पूरी इक्विलिब्रियम पे आ गई है। ठीक है, अब अगर ये इक्विलिब्रियम पे आ गई है तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे देखिए, पहले हम यहाँ पे Ka1 लिखेंगे। Ka1 क्या होगा भाई, H प्लस टोटल इंटू HS माइनस अपॉन H2S ऐसे, और यहाँ पर हम लिखेंगे Ka2 जो हो जाएगा ये भी क्या हो जाएगा, H प्लस टोटल और S माइनस माइनस डिवाइडेड बाई HS माइनस ऐसे हो जाएगा। देखिए, अब देखिए यहाँ पे हमको पता है कि जो H प्लस का जो कंसंट्रेशन टोटल है वो दोनों में सेम है। ठीक है भाई बच्चा लोग, तो सेम है तो वही रखेंगे हम सेम फिर। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे हमने लिखा है Ka2, ये Ka2 है। ठीक है, तो अभी हम लिखते हैं Ka1 में हम क्या लिखेंगे, Ka1 में लिखेंगे X प्लस वाई, X प्लस टोटल एंड इंटू X लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे हम C माइनस एक्स। ठीक है, अच्छा K2 में क्या लिखेंगे, K2 में भी यही लिखेंगे X प्लस वाई इंटू वाई इंटू वाई डिवाइडेड बाई X माइनस वाई। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब बच्चों देखो, इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है तो हम ये कैसे सॉल्व करेंगे इस पे बात करेंगे, ये हमारी मेन बात है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करना पड़ेगा। अब देखिए, पहली बात मैं बता दूं कि जो Ka2 है वो काफ़ी स्मॉल है Ka1 से, तो जो Ka2 है वो काफ़ी वीक माना जाएगा और Ka1 काफ़ी स्ट्रांग माना जाएगा। ऐसे केस में हम क्या करेंगे, हम कह सकते हैं बिकॉज Ka2 is very small than Ka1, this implies that y should be very less than x। ऐसा मान सकते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। और ऐसा अगर हम कहेंगे तो वी कैन इग्नोर y एज कम्पेयर टू x, और यहाँ भी इग्नोर होगा, यहाँ भी इग्नोर होगा। भाई जहाँ भी x के साथ y ऐड हो रहा है वहाँ इग्नोर होगा, एंड c के साथ x तो इग्नोर होगा ही बिकॉज x इज वेरी लेस, बिकॉज Ka1 भी क्या है, काफ़ी वीक है। तो आप ध्यान से देखिए, तो ये स्टेप क्या हो गया, ये स्टेप आ गया x²/c, और ये स्टेप में आ गया हमारे पास y, क्योंकि जो x बचेगा वो कैंसिल हो जाएगा, ये y हो गया। ठीक है, तो अब आप देखिए, तो पहले स्टेप से K1 से हमारा क्या हो जाएगा, x सॉल्व हो जाएगा। दूसरे स्टेप से हमारा क्या सॉल्व हो जाएगा, y सॉल्व हो जाएगा। हमारे पास इस तरह से x और y सॉल्व हो जाएगा। तो हम देखिए क्या करेंगे, सबके कॉन्सेंट्रेशंस निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम H2S का कंसंट्रेशन निकालते हैं। H2S का इजी होता है, आपको पता है H2S में क्या करते हैं हम, जो है H2S में आप जो है, क्योंकि यहाँ पे C माइनस एक्स है और x बहुत स्मॉल है, इग्नोरेबल है, तो आप इसको छोड़ दीजिए और ये अप्रॉक्सीमेटली क्या हो जाएगा, C ही हो जाएगा। ठीक है, ये C हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह से हम HS माइनस की बात करते हैं। HS माइनस क्या हो जाएगा, HS माइनस है x माइनस वाई है। अच्छा, मैं एक चीज़ भूल गया, वो यहाँ भी x माइनस वाई लिखा जाएगा, इसको लिख लीजिएगा क्योंकि ये अलग नहीं हो सकता ना। हाँ, वो ठीक कर लीजिएगा, x माइनस वाई है, y इग्नोर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये अप्रॉक्सीमेटली x हो जाएगा। इसके बाद अगर हम HIN की बात करते हैं बच्चों, HIN क्या होगा, x प्लस वाई। ठीक है, अब देखिए y फिर से आ गया, y अगेन क्या इग्नोरेबल है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमारा बचता है s माइनस माइनस।
एस माइनस माइनस तो वाई है, वाई तो हमने डायरेक्ट कैलकुलेट किया, तो वाई की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो वाई आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों बचता ओ एच माइनस मत भूलिएगा, ये हो जाएगा के डब्ल्यू अपॉन एच प्लस। ठीक है, ये हो जाएगा के डब्ल्यू अपॉन एच प्लस। तो ये आप एच प्लस यहाँ जो भी आपने निकाला वो रख देंगे तो आ जाएगा, यानी ये हो गया के डब्ल्यू अपॉन एक्स। ठीक है, ये ओ एच माइनस आ गया। ठीक है, तो आपने देखा इस तरह से हमने क्या किया, सभी के कॉन्सेंट्रेशंस फाइंड कर लिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये है पॉलीप्रोटिक एसिड बच्चों, इसका पीएच कैसे निकालेंगे ऐसे ही। अब जैसे यहाँ पे देखिए अगर H3PO4 कभी आता तो उसमें ऐसे वो 3 स्टेप में आयोनाइज होगा, तो हमारी इक्वेशंस चेंज हो जाएंगी, बट मेथड यही रहेगा। इसी तरह अप्रॉक्सीमेशन लेंगे, यही सब करेंगे, सेम वहाँ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इनके जो है फाइंड कर सकते हैं बच्चों। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए ये आपका कंप्लीट हो गया टॉपिक।